गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो मैंने दो प्रॉपर्टी बताया था और वो प्रॉपर्टी क्या था, जैसे पहला जो है वो क्या था, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। दूसरा क्या था, दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा तीन प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी कि जो भी चार्जेस हैं उनको हम एक एल्जेब्रिक, उसका हम जो है एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। तीसरा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो चौथा हम लोग पढ़ने वाले थे वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम उसको अभी देखेंगे। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, और ये जो है ना चार्ज का प्रॉपर्टी है। तो उसके पहले थोड़ा सा हमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो वर्ड है इनके बारे में समझ लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, देखो दो तरीके का स्टडी होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी और मैक्रोस्कोपिक स्टडी। ये दो तरीके का स्टडी होता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो पेन है, ठीक है, इसका हमें मैक्रोस्कोपिक यानी कि मैक्रोस्कोपिक ये स्टडी करना है। तो हम देखेंगे कि इस पेन का कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन हाँ, मटेरियल के हम स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मटेरियल के हम स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, यानी कि हमें ओवरऑल देखना है। समझ गए, इसका डायमीटर क्या हुआ, कलर क्या हुआ है, इस पर लिखा क्या हुआ है, ये सारा चीज हमें देखना है। लेकिन अगर इसी पेन का अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हम इसके इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स है, इंडिविजुअल जो एटम्स हैं इसके अंदर में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके से एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वो सारा चीज हम देखते हैं। यानी कि हम बहुत ही छोटे लेवल पे जाते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में हम ओवरऑल देखते हैं, मतलब पूरे चीज को हम देखते हैं। तो ये जो चार्जेस का जो 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 भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है ना, ठीक है, उसका दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए वैलिड है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में ना हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। समझे, इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर किस रेस्पेक्ट में करते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम माइक्रोस्कोपिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। तो इसी चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि अगर ये मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, समझे, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, समझे, और ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे नेचर में ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज अगर हम मान लेते हैं है Q, कितना चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है Q हम मान लेते हैं। तो ये जो चार्ज होगा, ठीक है, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। समझे, तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखते हैं, मैथमेटिकली, ठीक है, तो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। देखो ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि घर, मतलब ईंट का खूब ढेर सारा पाइल रखा हुआ है, मतलब ढेर सारा ईंट रखा हुआ है, समझे। तो उससे हम क्या किए, दीवार बनाए, समझे, दीवार बनाए। तो दीवार हमारा जो है ये इस तरीके का बन गया ना।
अब देखो कोई दीवार छोटा हो सकता है, ठीक, कोई दीवार क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है। ये 3 दीवार का हम एग्जांपल दिए। अब देखो ये सारा जो दीवार है ना, ये बना हुआ है ईंट से, ये जो है सारा ईंट से बना हुआ है। जैसे मान लो ये दीवार है सारा ईंट से, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ये सारा इसी तरीके से ये बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसका जो है स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या है, हमारा ईंट है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि इसमें कितना ईंट लगा हुआ है, यानी कि ये जो दीवार है, मान लो दीवार का नाम दे दिए ए दे दिए, और यहाँ पे बी दे दिए, और यहाँ पे सी दे दिए, समझे। तो दीवार जो है ए इक्वल टू, ठीक है, हम कहेंगे ना जो ईंट, नंबर ऑफ ईंट, तो इसमें हम क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कितना ढेर सारा ईंट लगा होगा ना, तो नंबर ऑफ ईंट, तो हम मान लेते हैं कि n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ ईंट है, और यहाँ पे हम n1 दिए, यानी कि इस दीवार को बनाने में ना हमारा जो है ईंट लगा, और कितना ईंट लगा, तो एक ईंट इंटू कितना, n1, समझ में आया? उसी तरीके से अगर हम इसको कहेंगे तो b का क्या देंगे, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इंटू ईंट, ठीक है, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, n3 इंटू ईंट, समझे। तो ये जो E है हमारा, ये क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, समझे। अब देखो ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था, उसी तरीके से कहीं भी अगर चार्ज नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर हम कहें ऐसे भी अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ इसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे n1 हो सकता है, यहाँ पे n1 500 हो, यहाँ पे हो सकता है n1 तुम्हारा 300 हो, n2 300 और n3 हमारा हो सकता है 400 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे मान लो चार्ज क्या है, Q1 है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो N1 इंटू ई, ठीक, N1 इंटू ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू N2 इंटू ई। इतना समझ में आया। अब ये N1 और N2 का जो वैल्यू है ना, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। अब देखो इंटीजर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा +2 +1 0, ठीक, -1 -2 -5 +8, ये सारा हमारा क्या है, इंटीजर है, समझ में आया। ये सारा हमारा क्या है, इंटीजर है। तो हम इंटीग्रल मल्टीपल कह रहे हैं अगर, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल कह रहे हैं, तो हम इस उस जो है वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, Q इक्वल टू ±NE, ठीक है, हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, समझे। अब देखो बेसिक उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये बेसिक यूनिट ऑफ जो चार्ज है, समझे। तो हमारा चार्ज दो तरीके का होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, समझे। तो हमारा Q इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़ के देखें तो +E भी हो सकता है, Q इक्वल टू -E भी हो सकता है, समझे कि नहीं, -E भी हो सकता है, समझे। तो इसी चीज को ना हम इस फॉर्म में हम लिख दिए, समझे, यानी कि इसका जो है प्लस और माइनस जो है वो हम आगे करके हम एक इक्वेशन में इसको हम लिख दे रहे हैं, समझ में आया। अब देखो अगर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा है, जैसे मान लो कि ये हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे Q1 ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो Q1 इक्वल टू N1 इंटू ई, और यहाँ पे क्या होगा, Q2 इक्वल टू -N2 इंटू ई। अब E का वैल्यू हमारा क्या होता है, समझे, E का वैल्यू हमारा क्या होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये ईट वाला चीज समझ गया ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे। देखो हम इसको क्या लिखे, Q1 इक्वल टू N1 E, Q2 इक्वल टू माइनस N2 E। अब E जो है वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझे, ये हमारा वैल्यू होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। ये हमारा क्या होता है, वैल्यू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। ठीक है, मिल्टन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो सबसे जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू वो मेजर किए थे एक्सपेरिमेंटली। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रहा था किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, और उसको हम क्या माने थे, निगेटिव चार्ज माने थे। उसी तरीके से प्रोटॉन पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, प्रोटॉन पे अगर हम देखेंगे तो उस पे जो है चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और वो क्या है, पॉजिटिव में। समझे, वो क्या है, पॉजिटिव में। तो हमारा जो है E जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। हम उसको इस तरीके से लिख दें, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से लिख दें। बस हमें समझना ये है कि कहीं भी अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो किसका इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो कि हमारा E है। समझे, E, और E का वैल्यू कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अगर वो नेगेटिव यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना, माइनस उसके आगे लगा हुआ है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो ये जो है ना माइनस, ये सिर्फ नेचर शो करता है चार्ज का, ठीक, और ये जो प्लस है ये भी क्या है, नेचर शो करता है। तो माइनस और प्लस जो है वो क्या शो करता है, चार्ज का नेचर शो करता है कि कौन सा चार्ज निगेटिव है और कौन सा चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बचा बात माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी का, तो इसको हम देखेंगे। अभी देख रहे हैं कि ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक और हम एग्जांपल देते हैं, उसको ध्यान से देखना। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको मान लिए। तो हम कहेंगे ना कि हम इसको इस तरीके से भी तो कह सकते हैं ना कि इसके अंदर में कितने प्रोटॉन होंगे या फिर इसके अंदर में कितने बेसिक यूनिट होंगे चार्ज के। समझे, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 इक्वल टू N इंटू E। अब हमें पता है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे ऐसे लेंगे, और N का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाई E। तो ये हमें निकल जाएगा। समझे, सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो है Q2 हमारा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, Q2 इक्वल टू माइनस N E लेंगे, ठीक, माइनस N E लेंगे। और यहाँ पे अगर हमें निकालना हो तो N का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो माइनस Q2 अपॉन E। अब देखो यहाँ पे तुमको, सर इसमें तो माइनस आ गया, तो तुम देखो यहाँ पे जो E का वैल्यू रखोगे ना वो कौन सा रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखोगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पे क्या रखोगे, तो यहाँ पे तुम रखोगे Q का जो वैल्यू होगा वो रखोगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो देखो ये माइनस और माइनस, इसका माइनस, ये क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड नंबर जो भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर तुम इस चीज को नेग्लेक्ट करते हो, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही टफ है या फिर दिमाग से बाहर जा रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, साइन वाइन बिल्कुल हटा देना, कोई साइन मत लेना, डायरेक्ट क्या करना, q इक्वल टू एन ई हमारा जो है, तो n इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन ई हो जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई साइन मत लेना, ठीक, तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन हम फिर सोचोगे सर साइन का क्यों बात हम करते हैं, ठीक, तो वो भी हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस बॉल पे, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, समझे। अब देखो यहाँ पे हम जो सबसे छोटा जो चार्ज इसके ऊपर डालेंगे ना, जैसे हम मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम जो सबसे छोटा जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और उसी को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वही क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। तो अगर हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इस पे हम डालते हैं, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा माइनस में, समझ में, माइनस में। फिर अगर एक और फिर डाल देते हैं, यानी कि टोटल कितना हुआ, 2 हम डालें, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर 3 डालेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, एक डाला तो हमारा कितना आया, ये आया ना। फिर दूसरा अगर डाला तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना है, इतना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना है, इतना ही है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम प्लस -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यानी जितना हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे डालेंगे ना, उतना ये मल्टीप्लाई करते हुए जाएगा, समझे। और हम यहाँ पे जैसे मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं या फिर 10 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, समझे, यहाँ पे हम क्या किए, 10 इलेक्ट्रॉन डालें, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे टोटल हमारा चार्ज कितना होगा, तो -16 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो 10 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, समझे। तो देखो ये फॉर्म में आ गया ना, यानी कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वो किसके बराबर है, तो ये देखो ये हमारा क्या है, 10 इंटू और ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इसके बराबर हो गया, समझ में आया? तो इसी वजह से ये चीज दिया गया है, ठीक। अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट पर से अगर हम निकालते भी हैं, ठीक है, हम निकालते भी हैं चार्ज को, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इस पे से अगर हमको चार्ज घटाना होगा तो क्या होगा, स्टेप वाइज घटेगा, समझिए। वो क्या होगा, स्टेप वाइज घटेगा, इधर का दिख रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, स्टेप वाइज ही घटेगा। जैसे मान लो क्या है, हम एक सबसे पहले अगर हम सबसे जो छोटा चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम नेगेटिव में ही वो निकलेगा, तो वो निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर एक निकालेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, फिर एक निकालेंगे तो क्या होगा, इसी तरीके से वो निकलते जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमें चार्ज डालना हो या फिर वहां से निकालना हो, तो हम क्या है, वो स्टेप वाइज में, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, हम चार्ज बढ़ाए हैं 1 से लेके 10 की, तो हम क्या किए, स्टेप वाइज में इसको बढ़ाए। यानी कि देखो पहले क्या है, मतलब इतना बढ़ा, फिर क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, फिर उतना ही बढ़ेगा, इस तरीके से हम कर रहे हैं, समझे कि नहीं। अगर हटाना भी हो तो हम स्टेप वाइज में ही हटाएंगे, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट एक वर्ड आता है, डिस्क्रीट, समझे। इसी तरीके से हम हटाएंगे और इसी तरीके से हम बढ़ाएंगे। स्टेप वाइज में हम किसी चार्ज को बढ़ा सकते हैं और स्टेप वाइज में हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जब हम स्टडी करेंगे तब। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ना ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
तो ये जो है ना बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है। 1 पॉइंट जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा चार्ज है, समझे। ये क्या है, बहुत ही छोटा चार्ज है। तो हमें देखना होगा कि ये कितना छोटा चार्ज है। तो हम देख लेते हैं कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं हमें देखना है। तो इसको निकालने के लिए सिर्फ हमें वो पता है ना कि 2 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 5 रुपए में कितना चॉकलेट, यूनिटरी मेथड को हमें अप्लाई करना है, समझे। यूनिटरी मेथड को हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते जाते हैं, मान लो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in -1 coulomb of चार्ज, इन -1 coulomb ऑफ चार्ज। अब देखो हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना -1 coulomb ऑफ चार्ज में। तो हम यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जो फाइंड करना है वो हम क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चार्ज हम यहाँ पे रखें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उस पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। यहाँ पे तुम माइनस नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, नंबर फाइंड करना है, समझे। तो अगर हम कहेंगे कि 1 कूलम -1 कूलम में कितना चार्ज है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज के बारे में ही ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे होगा, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये हम करेंगे तो ये जितना, ये इसका जितना वैल्यू आएगा ना, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में हो जाएंगे, 1 कूलम में हो जाएंगे। तो ये आता है तुम्हारा लगभग वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोचो ये कितना बड़ा नंबर है, यानी कि एक कूलम में इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे। एक कूलम में इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। तो एक्सरसाइज में, सॉरी, ये जो है यहाँ पे एग्जांपल में जो है 1.2 तुम इसको करोगे, फिर तुमको अंदाजा हो जाएगा ना कि 1 कूलम जो चार्ज है वो कितना बड़ा होता है। यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1 कूलम की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1.1 करोगे ना, तो उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। हम इसको डिस्कस भी कर देंगे तुमको, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आए तो जरूर व्हाट्सएप पे मतलब पूछना, मैं सारा डिस्कस कर दूंगा इस चीज़ों को, ठीक। तो हम जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ना, ये यानी कि जो चार्ज है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में किसी पे जा रहा है, फिर वहाँ से हट रहा है, तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम इसको स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ना इग्नोर किया जा सकता है, समझे। जैसे मान लो कि उस पे क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर तुम देखोगे तो हम ऐसे कहेंगे कि -1 कूलम चार्ज जा रहा है, -0.1 कूलम जा रहा है, -0.01 कूलम जा रहा है, +0.001 कूलम जा रहा है, इस तरीके से। तो +0.001 कूलम में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें तुम निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें तुम निकाल सकते हो कि उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से ना हम क्या है, उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, समझे, कि ये डिस्क्रीट तरीके से क्या है, मतलब एक पैकेट के फॉर्म में इसके ऊपर जा रहा है, या फिर पैकेट के फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्जेस को निकालना है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन क्या आता है कि 3.2 कूलम चार्ज में हमारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये तुम्हें याद रहेगा ना कि 1 कूलम में -1 कूलम में, ठीक है, -1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझे। तो 3.2 कूलम में कितने होंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 3.2। एक कूलम में क्या है, इतने हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3.2 कूलम में क्या होगा, उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझे। उसी तरीके से 0.01 कूलम में जो होगा, तो यहाँ पे जितना मैंने बताया उसको देखो, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद से जस्ट हम कूलम लॉ पे जाएंगे, तो ये तुमको अगले क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू।